गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाप रे इतना अंधेरा हो गया आज। और मुझे जाना था शॉपिंग के लिए। आज 11 तारीख हो गई यार। और करवा चौथ की शॉपिंग कल नहीं हो पाई थी। मैंने आपको बताया ही था क्यों नहीं हो पाई। आज मैंने हस्बैंड को जल्दी बुलाया कि आज आ जाओ 11 को, 12 को मत जल्दी आना ना। वैसे भी 13 तारीख को तो चाँद तो लेट ही निकलता है। आज आ जाओ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नीचे मुझे कुछ मिला ही नहीं। अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा सोसाइटी के बाहर। उसके लिए मुझे चाहिए कोई ना कोई साथ। और ये बाप रे इतना भयंकर वाला बारिश होने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। करवा चौथ का था ना, इसीलिए आ भी गए। अदरवाइज़ किसी और काम के लिए बुलाते हैं ना तो कभी नहीं आते हैं, मना कर देते हैं तुरंत, क्योंकि वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ के आ सकते। ओके गाइस, सो शाम का टाइम है, मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। हस्बैंड 6 बजे आए थे, बट ऑलमोस्ट 6:30 पौने 7 बज गए, क्योंकि आए, उन्होंने नहाया, चाय वाय पी, तो टाइम लग गया। और मैंने भी चाय पी फिर शाम को ही। और तो यहाँ पे अभी हम निकलने वाले हैं। एंड वेल, राधे राधे सभी को। ये तो मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाई, बिकॉज आज डायरेक्टली व्लॉग स्टार्ट हुआ है। सो पहले मैं कभी भी राधे राधे नहीं बोलती थी, बिकॉज़ उतना कनेक्शन नहीं था। अभी 1 साल से जब से मैंने सेवा करना स्टार्ट किया है, वो दिल से अपने आप ही निकलता है। क्योंकि ये कान्हा जी मैं लेकर तो आई थी 2018 में, उनको अपने घर लेकर आई थी, बट मैंने उनकी सेवा करना स्टार्ट किया है अभी लास्ट ईयर से, जब मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन से ही मैंने स्टार्ट किया। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम चलते हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। जो चीज़ घर में थी वो घर में है, बाकी जो नहीं है वो लेने जा रही है। ओके तो चलिए चलते हैं। अब देखते हैं कि आज मिलता है कि नहीं मिलता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बिछिया और पायल लेनी है मुझे, जो कि लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, इतनी हो रही है कि कुछ ही मत पूछो। अभी हम चलते हैं, बैग ले लें छोटा सा। ये बारिश हो रही है, छतरी ले लेनी चाहिए थी हमें। लाऊं क्या मैं? चल धीरे धीरे, अंधेरा गस्त्या, भीग जा, वो चले, गिर जाएगा लेकिन दौड़ने में। तो क्या हो गया, गिर जाएगा तो क्या होगा? बारिश हो रही है। चल बैठ ना। पीछे सामान रखा है क्या? एक ही तो हल्का है, साइड में इस सीट पे क्यों रखा? बहुत भारी, मैं उधर से आती हूँ। बाजू रखो। यार अंदर कुछ नहीं ले पाऊंगी। एक मिनट, इधर बाहर जा रहा हूँ, इधर देखता हूँ क्या नहीं ले पाऊंगी। कुछ नहीं मिला तो पता चले ना इधर क्या मिल रहा है। चलो। सो अभी हम अपने सोसाइटी के बाहर जा रहे हैं, बिकॉज़ हमें जो चीज़ें लेनी थी वो एक ही चीज़ मिल रही थी। जो मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी, कुछ ले ही नहीं पाई मैं नीचे से एक्चुअली में, तो इसलिए हम बाहर गए थे। हाँ? किसका दवाई का ढक्कन नापने के लिए? वो अंदर से ले लो किसी चीज़ का। ओके गाइस, तो मैं आ गई अपनी छोटी सी शॉपिंग करके, और मैं दिखाती हूँ। हाँ, जो चीज़ रह गई है वो है बिछिया पायल रह गया है, बिकॉज इतनी रात हो गई थी। यही शॉपिंग बहुत मुश्किल से मिली, इतनी दूर जाके। मतलब 7 बजे निकले थे, 9 बजे आए। और हाँ, बिछिया पायल रह गया है, जो कि कल जाके लेके आएंगे, क्योंकि पायल तो है मेरे पास पतली पतली। मुझे पतली पायल नहीं चाहिए, मुझे इतनी जो मोटी वाली पायल आती है ना, पेच वाली, खूब मोटी सी होती है, जो काफ़ी भारी होती है, वो वाली पायल चाहिए मुझे, और बिछिया चाहिए। तो वो कल परसों तो करवा चौथी है, कल लेने जाएंगे। ये मैं ले आऊँगी या फिर ये ले आएंगे? यही ले आएंगे, मतलब मैं तो नहीं जाऊँगी कल, मुझे क्योंकि बहुत सारा काम है यहाँ घर पे। तो हाँ, तो अब वो मोबाइल तो बंद कर दो बेटा, शोर हो रहा है। डोंट टच, मैं नहीं टच कर रही बाबू। तो हाँ, मैं जो सामान लाई वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले
एक करवा लाई हूँ मैं, जिसमें 2 मिट्टी के करवा लाई हूँ। ये इसका ढक्कन है और ये कितने मिट्टी के हैं ये, इतने मतलब अभी करवा चौथ है इसलिए महंगा मिल रहा है ये, बट इतने सस्ते मिलते हैं क्या ही बताएं। एक ये लाई हूँ और एक ये लाई हूँ। 2 लाई हूँ बिकॉज मैं 2 लगाती हूँ। वैसे तो बहुत लोग 1 लगाते हैं, जैसे कि 2 हम ऐसे रखते हैं ना करवा माता के सामने, तो एक हम उठा के लेके जाते हैं जब व्रत खोलना रहता है, दूसरा वहीं रखा रहता है। तो इसीलिए व्रत खोलना नहीं रहता, मतलब जब चांद की पूजा करते तो एक करवा लेके जाते, एक वहीं रखा रहता है। और ये 2 दिया, एक करवा माता जी की जब हम पूजा करेंगे तो वहाँ रखा जाएगा, और एक ये जब हम चांद जी की पूजा करेंगे तो वहीं पे रख के आएंगे। तो 2 लेके आई हूँ मैं, बड़ी मैंने सोच के लिस्ट बनाई थी, और इसमें ही रख देती हूँ, टूट गया तो और बहुत मुश्किल से मिला है यार। इधर सोसाइटी के अंदर तो पता है 100 रुपए का एक मिल रहा था, ये 100 का मिल रहा था, और सामान भी पूरा नहीं मिल रहा था। अदरवाइज इतनी दूर नहीं जाते अगर मिल जाता सामान। और हालांकि ये बाहर से लाई हूँ, 80 रुपए का एक है, बट फिर भी बाकी सामान आ गया। मतलब जो मेन पता है किस चीज़ के लिए थी, मैं श्रृंगार लेने गई थी, जो माता रानी का श्रृंगार चढ़ता है ना, अभी उसमें क्या था कि वो ऐसे पैकेट में आता है, ठीक है, बहुत लोग चढ़ाते हैं आई नो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी जब मंदिर पे चढ़ाती हूँ तो जो पूरा श्रृंगार आता है वो चढ़ा दिया जाता है, नवरात्रि वगैरह। बट अब जैसे कि ये यहाँ पूजा हम जो करते हैं, हम अपनी सुहाग की पूजा करते हैं, जो हम सामान माता रानी को चढ़ाते हैं तो वो हम खुद भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सोच के कि जब मैं वो जो पैकेट आता है वो मैं सामान यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज वो आपको पता ही है लोकल होता है, नकली होता है, ना ही लिपस्टिक, ना ही नेल पेंट, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकती, ना ही सिंदूर जो भी चढ़ा हुआ चढ़ता है ना। तो मैं हमेशा से, अभी नहीं, मैं हर साल मैं क्या करती हूँ, मैं सामान बिल्कुल अच्छा लाती हूँ, लाइक जैसे कि ब्रांड वाला जो होता है, जो आप और हम यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में। तो मैं यही सोचती हूँ कि माता रानी को भी वैसे ही चढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 16 श्रृंगार चढ़ते हैं, आप 5 भी चढ़ा सकते हो, 7 भी चढ़ा सकते हो, 16 भी चढ़ा सकते हो। तो मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ 5, 7 या 16 में, तो 16 तो कभी नहीं चढ़ा है, 5, 7, 5 और 7 ही चढ़ा है। तो मैं इसी में मुझे पूरा 1 घंटा लगा। जब मैं दुकान पे घुसी थी इतनी भीड़ थी, माय गॉड। तो जो थाली लगाते हैं ना हम पूजा की, जब शाम के टाइम जो हम वो कथा वगैरह पढ़ते हैं, पूजा करते हैं 4-5 बजे के टाइम पे, तो उस थाली में सारा सामान लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बिंदी लाई हूँ, तो एक तो मैं थाली में चढ़ा दूँगी माता रानी के लिए, एक अपनी साड़ी के साथ के ले लूँ। साड़ी के साथ का नहीं, साड़ी तो मुझे भी पता नहीं मुझे कौन सी पहननी है, बट ये लाल तो सब पे चलती है, तो ये लाल लेती है, ठीक है। तो ये इस तरह की है, देखो, और ये भी उसके बाद ये लाई हूँ माता रानी की चढ़ाने के लिए। ये भी चढ़ता है क्योंकि श्रृंगार में सारी चीज़ें चढ़ती हैं, ठीक है। मेहंदी और छोटा वाला शीशा वो मेरे घर पे था, मेहंदी फ्रिज में रखी है, नई वाली तो मैं मेहंदी नहीं लाई। मेरे को मेहंदी की कोन भी रखते हैं, एज वेल एज शीशा रखते हैं छोटा सा, तो वो भी रखा है मेरे पास, तो मैं नहीं लाई। ये नेल पेंट लाई हूँ मैं श्रृंगार में चढ़ाने के लिए, मेरे लिए नहीं है, ये माता रानी के लिए। और ये चूड़ी है जो माता रानी को चढ़ाऊंगी मैं। ये कलरफुल चूड़ियाँ लाई हूँ, मतलब ये वाली बहुत सुंदर चूड़ी है, मैं दिखाती हूँ। ये कितने की आई है आई डोंट नो, ये बताओ, ये 20 रुपए का एक दिया, बताओ, ये 20 रुपए के दिए। नील पेंट 100 की है, तो चलो पता है इतने की आती है। ये चूड़ी भी 150 रुपए की दी है, 12 चूड़ी से 150 की दी है, बताओ। पट्टी बहुत सुंदर है, नहीं 150 की नहीं है, 160 रुपए की है ना, प्यारी चूड़ी।
बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और उस दिन एक्चुअली मैं चूड़ी पहनती भी नहीं हूँ। I mean, मैं चूड़ा पहनती हूँ जो मेरी शादी में चढ़ा था ना, हालांकि वो इतना मैंने पहना है, घिस दिया है उसको पहन पहन के 6-7 साल में कि उसका पूरा उतर गया, लेकिन मैं वही पहनती हूँ। उसके बाद मैं ये सिंदूर लाई हूँ चढ़ाने के लिए। बढ़िया वाला सिंदूर है। खुलता कैसे है यार, ये फैल तो नहीं जाएगा? हाँ, अच्छा ऐसे खुलता है। अच्छा ये ऐसे है, तो ये गणपति जी के शेप में है, कितना प्यारे लग रहे हैं। ये पता नहीं कितने का है, तो टोटल ये लोग पता है रेट वेट बताते हैं नहीं, जब इतनी भीड़ होती है ना तो रेट बताते हैं नहीं, बस सामान रखते जाते हैं और टोटल कर देते हैं इतना हुआ। और मैं ये 2 क्लिप लाई हूँ माता रानी के लिए, क्लिप भी चढ़ती है ना, तो एक मतलब एक लाई हूँ उनके लिए, एक मेरे लिए लाई हूँ, एक चढ़ाने के लिए। तो ये बड़ी वाली मैं उनको चढ़ा दूँगी, एक मैं लगा लूँगी ये वाली, तो ये वाली चढ़ाऊँगी। ये ऐसी है ये बहुत, क्योंकि मुझे क्लिपों का बड़ा शौक़ है, तो ये ऐसे लगेगी। अच्छी लग रही है ना। तो अभी क्या, अब आती है बारी इनकी। इनको बड़ा संभाल के लाई हूँ बाप रे, बिकॉज ये भैया टूट जाते हैं। ये वो हैं सीखे हैं जिनको हम अर्घ देते हैं, इन सीखों से अर्घ देते हैं। और ये है नारियल। तो ये नारियल पता है किसके लिए होता है, मतलब स्थापना, अगर कलश स्थापना करते हो तो कर सकते हो, किसी किसी क्या होता है, किसी किसी क्या नहीं होता है। और मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ भी सोच के पूजा नहीं करी है कि ये होता है तो ये होता है। इस बार मेरे मन किया कि चलो कलश स्थापना भी कर देंगे, तो मैं ले आई नारियल। उसके बाद आती है बारी, वैसे तो सारा मैं लेके आई हूँ, पूरे 7 हैं आई थिंक, ये 1 2 3 4 5 6, शीशा 7 और मेहंदी 8 हो गई, 8 श्रृंगार का सामान हो गया है। एक और कुछ रख दूँगी, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा उसकी बारी आती थी, वो क्या कहते हैं, हाँ मेहंदी लगनी है, जिसके लिए मैं कल जाऊंगी या जाऊंगी नहीं, क्योंकि सोच रही हूँ किसी को घर पे बुला लेती हूँ यार। ये जाना और आना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि अगस्त के साथ में है, कल इसका स्कूल भी है, और परसों तो छोड़ ही दो, परसों तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, तो कल ही मेहंदी लगवा लूँगी। तो देखती हूँ कोई घर पे लगा दे आके। उसके बाद आती बारी वो जो प्लेट लाते हैं ना, छन्नी मेरे पास है, तो बहुत सारी बिक रही थी यार, लेकिन मैं ख़रीदती नहीं हूँ। और इतनी बेकार क्वालिटी की छन्नी, और जो सेट आ रहा था ना स्टील की प्लेट, उसमें एक लोटा था और उसमें एक दिया था और एक छन्नी थी, ठीक है। वो पॉलीथिन में रैप करके दे रहे थे। अब वो जब जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, वो जो प्लेट होती ना ऐसी फटफट होने लगी। मैंने कहा बताओ, ये 800 900 1200 की दे रहे हैं जो स्टील का है। भैया स्टील का सादा अच्छी क्वालिटी का खरीद के हम घर में ही डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, जिनको शौक होता है, बहुत सारे लोग घर पे ही करते हैं, एक अच्छा सा स्टील का लाते हैं प्लेट, लोटा लाते हैं एंड छन्नी लाते हैं अच्छी क्वालिटी की, और उसको डेकोरेट अपने हाथों से करते हैं, तो वो मज़ा आती है। तो मुझे वो समझ में आया ही नहीं है। तो मेरे पास वैसे भी ऑलरेडी छन्नी है, जो मैं ऑलमोस्ट 4-5 साल से वही यूज़ कर रही हूँ छन्नी जो है, और थाली जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं वही यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जैसे कि इस बार वो भी चला था कि जैसे अभी लेटेस्ट में चला है ना कि वो चूड़े में हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो, तो मैं दुकान वाले भैया को पूछा, तो वो 1600 का बन रहा था, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या थी कि बनवा लेती मैं, जिसमें एक साइड फ़ोटो रहती है ना, चूड़े में एक साइड नाम रहता है हस्बैंड वाइफ का और एक साइड फ़ोटो रहती है दोनों की, ठीक है।
वो मैं बनवा तो लेती, पर मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 1700 का बना रहा था, वो चूड़ा नहीं दिखा रहा था। कि मैंने कहा चूड़ा तो दिखाओ भैया, वो फोटो को चलो इम्पोर्टेंस है क्योंकि ठीक है, नाम लिखा है हस्बैंड वाइफ का फोटो है, लेकिन जो आप चूड़ा दे रहे हो जिसका वैल्यू आप 1700, क्योंकि इतना खर्चा उस फोटो में नहीं आएगा जितना वो चूड़ा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने उनको बोला कि आप चूड़ा दिखाइए मुझे, उसमें अगर आप फोटो मुझे छाप के देते हो, अगर वो मुझे लगा अच्छी क्वालिटी का है 1700 तो मैं कर लूँगी। वो कल देने वाले थे, लेकिन वो चूड़ा दिखाई नहीं रहे थे, बोले थे वो फोटो वाला हम लोग बना के ही देते हैं डायरेक्टली, ऐसे सामने से नहीं दिखाते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे विश्वास करूँ, कल को आप बना के दोगे, फालतू का चूड़ा होगा, क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, ऐसी फालतू वाली क्वालिटी होगी, उसका आप 1700-1800 ले लोगे नाम और फोटो के चक्कर में। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं चूड़ा नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने कहा मैं फिर लूँगी नहीं, फिर रहने दो। फिर इससे अच्छा था मैं ज़रूरी थोड़ा कि कल ही हो। मैंने कहा मैं ऑनलाइन, मैंने मन में सोचा, उसको नहीं बोला मैंने उनको बोला कि मैं ऑनलाइन बनवा लूँगी, अगर ऐसी बिना क्वालिटी का चूड़ा चेक किए बनवाना है तो ऑनलाइन तो बन जाता है, 700-800 में बन जाता है। मैंने कहा मैं इनको क्यों डबल पैसे दूँ, है ना। और ज़रूरी नहीं कल ही पहनना है, दिवाली पर भी पहन सकते हैं, अगले करवा चौथ पे भी पहन सकते हैं। तो ये बात तो मैंने बनवाया ही नहीं वो। तो अब मुझे चाहिए था पीतल का लोटा। तो अभी मैं क्या करती हूँ 1-2 साल से कि अगर मुझे बर्तन चाहिए होते हैं, त्यौहार में बर्तन खरीदते हैं, दिवाली पे खरीदते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर मैंने खरीदे थे दिवाली पे पीतल, पूरा एक सेट खरीदा था, जिसमें आप देखते हो मैं पूजा वगैरह भोग वगैरह लगाती हूँ। वो मैंने पीतल का प्योर पीतल का ख़रीदा था, आई थिंक 2400-2500 का था। इसमें बड़ी सी थाली थी, 2 कटोरी चम्मच है, वो था। और अभी भी इस बार भी मैंने सोचा है कि एक अच्छा सा कोई बर्तन खरीदूँगी पीतल का और दिवाली के लिए, उसका नहीं खरीदूँगी, स्टील का नहीं खरीदूँगी। तो इस बार भी मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि वो दुकान वाला बोलने लगा कि आप नाम लिखवाओगे, तो मुझे बड़ा खुशी, मैंने कहा नाम लिख के दोगे? तो बोला हाँ नाम लिखवा सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो फिर मैंने प्लेट भी ले ली। तो नाम तो चलो मैंने बेटे का ही लिखवाया है। फिर मैंने सोचा यार अगस्त्य का नाम लिखा है और कान्हा जी का नाम नहीं लिखा, तो मेरे मन में एकदम से आया, तो फिर मैंने प्लेट भी ली। मैंने कहा पहला बर्तन मैं आई थिंक लिखवा रही हूँ नाम, पहले ज़माने में लिखवाते थे, अभी कोई नहीं लिखता। मैंने कहा कि चलो फिर एक प्लेट भी दे दो। तो इस पर उसने लिखा है, प्लेट पे लिखा है अगस्त्य दुग्गड़, और इसमें मैंने लिखवाया है कान्हा, इस पे कान्हा जी। तो इस पे वो लिखने वाला था कान्हा दुग्गड़, मैंने कहा दुग्गड़ नहीं लिख रहा है, सिर्फ कान्हा लिखो तो उसको क्या ही पता। तो मैं कान्हा जी का नाम लिखवाई, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो एक मैं दोनों बेटे का नाम आ गया, एक बर्तन में मेरे, एक प्लेट में अगस्त्य का आ गया और दूसरे में कान्हा जी का आ गया। काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैं लेके आई हूँ, इसमें मैं पूजा कर लूँगी, नया लेके आई हूँ। और ये मैं लाई थी पानी के लिए, ऊपर मतलब ऊपर कह रही हूँ, नीचे जब व्रत खोलने जाएंगे तो इसमें पानी लेके जाऊँगी। तो एक नया बर्तन ही आ गया, और ये भी हैवी है, हल्की वाली नहीं लाई मैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग, बताना कैसी लगी। और क्योंकि आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं तो ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो यहीं एंड करती हूँ ब्लॉग को। कल मिलती हूँ आपसे करवा चौथ के दिन, और हाँ करवा चौथ के दिन, हाँ उसका भी वीडियो जाएगा ना। कल मैं मेहंदी लगाऊंगी तो कल वो ब्लॉग बनेगा, तो करवा चौथ के दिन अपलोड करूँगी, ठीक है। तो बताना कैसी लगी आपको शॉपिंग, एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, आज सामने से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दें एंड सपोर्ट करें मुझे। एंड खुश रहे एंड हैप्पी करवा चौथ सभी को इन एडवांस, ओके। और अपनी शॉपिंग बताना आप लोगों ने शॉपिंग करी कि नहीं करी, कमेंट ज़रूर करना, ओके।